हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता रहे थे। हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं आप लोगों को, कैसे जीएवी निकाला जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों को थ्योरीज भी बताए हैं, फॉर्मेट भी बताए हैं, कैसे जीएवी निकालते हो आप लोग स्टार्टिंग से। तो उसके आप लोग यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख लेना, आप लोगों को समझ में आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 हाउस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। 2 हाउस का प्रॉब्लम करेंगे और कंप्लीट सम्स करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, सबसे पहला जो काम है आप लोग क्या करो, वीडियो में क्वेश्चन को ले लो। क्वेश्चन लेने से आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे, किस कंडीशन को आप लोग अप्लाई करेंगे। 4 कंडीशन बताए हैं आप लोगों को, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिना वैकेंसी पीरियड और अनरियलाइज वाला कंडीशन था। फिर दूसरा कंडीशन बताया था वहाँ पर अनरियलाइज रेंट, तीसरा कंडीशन बताया था वैकेंसी पीरियड का रेंट, और चौथा कंडीशन बताया था अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी पीरियड लेकर के हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला जो काम है हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन देखो आप लोगों के लिए बोर्ड पे यहाँ पे दिया जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन ले लो, ठीक है। श्री अमल शाह इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस, ओके। द पर्टिकुलर ऑफ ईच हाउस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 वेयर एज फॉलोज। तो उन लोगों का पर्टिकुलर्स दिया गया है हाउस 1 और हाउस 2 का, ठीक है। उसमें देखो बोला है म्यूनिसिपल वैल्यू, पहला जो हाउस है वो लेट आउट है, दूसरा हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो 2 हाउस है, एक तो हाउस है लेट आउट, एक तो हाउस है आप लोगों का सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है, आप लोग अच्छे से देखना। उसके बाद बोला है म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर रेंट दिया है आप लोगों का 45,000, 42,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 40,000 और हाउस 2 का कुछ नहीं दिया है। एनुअल रेंट दिया है आपका 48,000, वैकेंसी पीरियड दिया 3 मंथ के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया आप लोगों का 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया म्युनिसिपल टैक्स पेड 1200 बाई टेनेंट और अमाउंट है उसका 3,200 और 3,600। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री अमल शाह फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। आप लोग का असेसमेंट ईयर क्या होगा, आप लोग का असेसमेंट ईयर होगा 24-25। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, क्वेश्चन आप लोग देख लिए अच्छे से। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहला जो काम है हम लोगों के लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि ये हाउस जो है हम लोगों का किस तरीके का हाउस है, ओके। सबसे पहला जो काम है हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंडीशन लगा के जीएबी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज बोला आप लोगों को, वैकेंसी पीरियड लेट आउट के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड का हम लोग जीएबी नहीं निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, जीएबी निकालेंगे। बिना जीएबी निकाले आप लोगों का ये क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। तो सबसे पहला जो काम है हम लोग क्या करेंगे, जीएबी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से आप लोग जीएबी निकाल सकते हो। कंडीशन नंबर 3 को अप्लाई करके आप लोग जीएबी निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन में एक चीज दिखा है ना, म्युनिसिपल वैल्यू दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर, सबसे पहला जो काम है हम लोगों का ये निकाल लेना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि GAV, ये आपको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन फॉर GAV, ठीक है। ये कौन सा हाउस है हम लोगों का, लेट आउट हाउस, जो कि हाउस नंबर क्या है हम लोगों का 1, ठीक है। हाउस 1 हम लोगों का क्या है, लेट आउट है, ठीक है। इसी का हम लोग निकालते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीएबी हम लोग नहीं निकालेंगे, समझ में आया। तो किसका निकालते हैं, सिर्फ जीएबी लेट आउट का, क्लियर। तो देखना यहाँ पे एक चीज बोला है ना आप लोगों को, देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं, इन शॉर्ट म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आप लोगों का, उसके बाद FR भी दिया है इसका, उसके बाद SR भी दिया, मतलब स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट सब दिया है आपके क्वेश्चन में यहाँ पे लेट आउट वाले का। देखो म्युनिसिपल वैल्यू दिया आप लोगों का 30,000, फेयर रेंट दिया 45,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया 40,000। देखो 30,000, ओके, उसके बाद 45,000, 40,000 और 48,000। तो इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन में कि एनुअल रेंट जो है ये आप लोगों का सबसे ज्यादा है। एनुअल रेंट क्या है, सबसे ज्यादा। तो जीएबी कैसे निकालोगे, देयरफॉर GAV इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। देखो घर हाउस प्रॉपर्टी कितना दिन के लिए वैकेंट रहा है आप लोगों का, घर कितना दिन के लिए वैकेंट रहा, वैकेंसी पीरियड कितना महीने के लिए बोला, 3 महीने के लिए। वैकेंसी कितना महीने के लिए यहाँ पे लिख देता है, वैकेंसी आप लोगों का 3 मंथ्स। तो ये जो रेंट मिला है एनुअल रेंट, ये एनुअल रेंट मिला है ना, एनुअल रेंट ये कितने दिन के लिए मिला है, 48,000 पूरा 12 मंथ के लिए। कितना मंथ के लिए है, ये पूरा का पूरा आपका 12 मंथ के लिए है, 12 मंथ का रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है एक चीज, एनुअल रेंट कितना है, 48,000 है और कितना महीने के लिए है, 12 महीने के लिए। तो 1 महीने का रेंट कितना होगा, सिंपल तरीके से 1 मंथ्स रेंट
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मंथ का रेंट 48,000 डिवाइडेड बाई 12 कर दो आप लोग, ठीक है। 12 कर दो तो कितना आएगा, 48,000 डिवाइडेड बाई 12 कर दो तो कितना आएगा, 4,000। पर मंथ का रेंट कितना आ गया, 4,000 पर मंथ। पर मंथ का रेंट कितना हो गया आप लोगों का, 4,000 करके मिल रहा है रेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज, जीएबी कैसे निकालेंगे, देखो 48,000 दिया है ना हम लोगों का, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 48,000 इंटू कितना महीने का रेंट मिला हम लोगों को, 9 महीने का, सिर्फ 9 महीने का, क्योंकि 12 में से तो आपको कितना महीने का मिला ही नहीं है, 9 महीने का। 12 माइनस 3 महीने का नहीं मिला, ठीक है। तो 9 महीने का मिला है, टोटल 12 महीने का रेंट दिया है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, तो कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 48,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करके बताओ कितना है, 36,000। आपको कितना मिला है, 36,000, ये आपका जीएबी हो जाएगा। और ये तभी अप्लाई करेंगे ये वाला कंडीशन जब आप लोगों का एनुअल रेंट जो होगा ना वो 48,000 सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों में, तभी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैकेंसी पीरियड का कंडीशन था, कंडीशन नंबर 3 हम बताया था ना, कंडीशन नंबर 3 आप लोग देखो, कंडीशन नंबर 3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिलेगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी पीरियड वाला क्वेश्चन कराए हैं, जहाँ पे वैकेंसी पीरियड रहता है तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक और नोट लिखना पड़ेगा आप लोग, इतना करने से नहीं चलेगा, यहाँ पे लिख देना रेंट लोअर ओइंग ड्यू टू सच वैकेंसी, ठीक है। बस इतना लिख देना, आप लोगों का ये क्वेश्चन पूरा करेक्ट हो जाए। तो ये देखो पूरा का पूरा जीएबी निकाल दिए हम लोग, क्लियर हुआ आप लोगों को जीएबी किस तरीके से निकाले, तो सब कुछ दिया रहेगा। यदि अमाउंट एनुअल रेंट का ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रेंट को डिवाइड कर देंगे, पर मंथ का रेंट निकल जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से करने के अलावा भी ऐसे कर सकते थे आप लोग, 4,000 और पर मंथ में आपको कितना रेंट मिला है, सिर्फ कितना महीने का रेंट मिला है, 9 महीने का, तो 40, अच्छा 4,000 इंटू 9 महीने का रेंट मिला है, तो यहाँ पे भी 36,000 ही होगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते थे, अल्टरनेट तरीके से ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझ में आ गया होगा लेट आउट का, क्लियर है सभी को। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेट में, क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बना करके आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से आप लोग ये कंप्लीट सवाल, पहले वर्किंग आप लोग अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। देख करके कहीं पे समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों को बताया जाएगा फिर से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना समझ में आ गया। देखो कितना इजीली ये तरीका से आप लोगों का सवाल बन जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए दिया जाता है। आप लोग क्या करोगे, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इजीली बना पाओगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे आप लोग जीएवी निकालते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलो सबसे पहला हम लोगों को जो काम होता है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो निकाल रहे हैं उसको लिखना पड़ता है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, किसका नाम क्या है, श्री अमल शाह, ऑफ श्री अमल शाह फॉर द असेसमेंट ईयर। ए वाई का मतलब होता है असेसमेंट ईयर, आप लोगों का असेसमेंट ईयर क्या होगा वही लिखना, 24-25 रिलेटिंग टू, पी वाई का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 2023 2023-24, ठीक है। इस तरीके का आप लोगों का ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, आप लोग फॉर्मेट सीखे होगे, पहला वीडियो में आप लोगों को फॉर्मेट में बताए हैं किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी हम फॉर्मेट में डिस्कस किए थे, ठीक है। आप लोग देखो बहुत ईजी तरीके से आप लोग ये बना पाओगे, ये आप लोगों के लिए 10 नंबर ईजिली आप लोगों के हाथ में होगा, समझ में आया। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख देना, क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है, रुपीस अमाउंट रुपीस, इस तरीके से आप लोगों का ये फॉर्मेट है, क्लियर। अब देखना ध्यान से, ये फॉर्मेट समझ में आ गया सभी को। अब आ जाओ, हम लोग पहला घर को करेंगे फिर दूसरा घर को करेंगे। पहला घर क्या हम लोग का, लेट आउट है, तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हम लोग लिखेंगे हाउस 1, तो हाउस 1 क्या हम लोगों का, लेट आउट है ना, लिख दिए उसको। स्टार्टिंग करने का तरीका बताएं हम, कहाँ से स्टार्ट करोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। कहाँ से स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स, हाउस 1
जो कि हम लोग का लेट आउट है, ठीक है। हम लोग का फॉर्मेट जिस तरीके से होता है, सबसे पहला काम किया हम लोगों को, यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि GAV अभी निकाले थे आप लोग, GAV कितना निकाले थे, 36,000। हाउस वन का GAV निकाले थे ना 36,000, यहाँ लिख दो 36,000 हो गया। इसके बाद फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे, लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। याद रखना यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स दिया आप लोगों को 3200 में टेनेंट पेड किया कितना, 1200। जो टेनेंट पेड करेगा उसको माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। टेनेंट जो पेड करता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, 3200 माइनस 1200 कर देना, क्लियर। तो कितना आ जाएगा, 2000 माइनस कर दो 2000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34,000 लिख दिए। तो ये आप लोग आ जाएगा, ये क्या आएगा बताए थे, फॉर्मेट देखना, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, इसको हम लोग इन शॉर्ट NAV बोलते हैं, क्लियर। 34,000 क्या आ गया आप लोगों का नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद का जो तरीका है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं, फॉर्मेट को बस लिख देना है, लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। नेक्स्ट अंडर डिडक्शन सेक्शन 24, सबसे पहला जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड क्या होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन A। तो इसका क्या कंडीशन होता है, इसमें हम लोग जानते हैं 30% ऑफ NAV करते हैं, क्या करते हैं, 30% ऑफ किसका, NAV निकाले हो ना आप लोग 34,000, उसका 30% करके बताओ कितना आएगा, बताओ 30% NAV का कितना आएगा, 10,200। कितना आ गया आप लोगों का, 10,200, वेरी गुड। तो ये आप लोगों का पहला डिडक्शन हो गया। नंबर 2 डिडक्शन करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन, बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इसका एक लिमिट होता है, ठीक है। देखो बोरोड कैपिटल कंस्ट्रक्शन के लिए यदि होता है इंटरेस्ट तो 2 लाख, और यदि रिपेयर के लिए रहता है तो उसका 30,000 मैक्सिमम लिमिट होता है डिडक्शन का, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल यहाँ पे भी होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में भी होगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन क्या होता है इसका, सेक्शन 24, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 24A, अंडर सेक्शन 24B, क्लियर है। तो अंडर सेक्शन 24A में क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24B में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसका अमाउंट आप लोगों को क्वेश्चन में दिया ही रहता है हमेशा, कितना दिया है, 9,800, कंस्ट्रक्शन के लिए लिखा है 9,800, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। अब 20,000 आ गया ना, इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14,000। ये आपका हाउस वन पूरा तरीके से कंप्लीट, ठीक है। हाउस वन का इनकम कितना आ गया आप लोगों का, 14,000, समझ में आया सभी को, हाउस वन का इनकम कितना आ गया आप लोगों का, 14,000। उसके बाद हाउस टू, ये हम लोगों का हाउस टू जो है, ये हाउस नंबर 2, ये क्या है हम लोगों का, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड जो होता है हाउस, मतलब इसमें हम खुद रहते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलने का मतलब क्या है, इस हाउस में हम क्या रहते हैं, खुद ही रहते हैं, मतलब जो ओनर होगा वो घर में खुद ही रहता है, क्लियर। तो देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो इसका GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन A, ठीक है। क्या, GAV स्लैश NAV अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन A क्या होता है, नील। इसका हम लोग GAV निकालेंगे ही नहीं, NAV निकालेंगे ही नहीं। अब GAV नहीं निकलेगा तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर रहेगा, तो उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे, क्लियर, उसको माइनस नहीं किया जाता। इसीलिए क्या करेंगे, GAV यदि नील है मतलब म्यूनिसिपल टैक्स, और NAV भी क्या हो जाएगा, नील ही हो जाएगा, इसलिए GAV और NAV क्या हो गया, नील डायरेक्ट। तो यहाँ पे करते क्या है, लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। इसमें एक ही डिडक्शन, यदि देखो NAV निकला ही नहीं है तो 30% चार्ज होगा उसके ऊपर, नहीं होगा, 30% चार्ज होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन
4 सबसेक्शन बी। क्वेश्चन में दिया ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में 7000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना दिया आप लोगों का 7000। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है माइनस में होगा क्योंकि ये नील है, माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा किसमें माइनस में। क्लियर, तो इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा 14,000 से ये 7,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आप लोगों का 7,000। ठीक है, तो ये क्या आ गया आप लोगों का इनकम, ये आ गया आप लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आप लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया आप लोगों का 7,000। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, सबसे पहला जो हाउस 1 लेट आउट था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया है, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, फिर डिडक्शन 24 में माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 में 30% ऑफ एनएवी निकाल लेते हैं, यहाँ पे उसका 30% दे देंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको दोनों को माइनस वाला है, दोनों को माइनस करके यहाँ पे लेकर के आएंगे 20,000, इससे माइनस करेंगे तो 14,000 आ गया। फिर हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जीएबी और एनएबी उसका नील होता है, लिख दिए। उसके बाद लेस एक ही डिडक्शन होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस कर दिए, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया 7,000। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्या हो गया पूरा तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में 10 नंबर के लिए आता है, तो आप लोगों के लिए लग रहा है कि हार्ड है, आप लोग बना पाओगे ना, 10 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मिल जाएगा ना, बताओ मिल जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या करो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले लो, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देकर के जा रहे हैं जहाँ पे यही कंडीशन अप्लाई करके आप लोग जीएबी निकालोगे और फिर क्या करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आप लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वैकेंसी पीरियड वाला क्लियर, आप लोग क्या करो क्वेश्चन अच्छे से ले लो, और आप लोग क्या करो मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आप लोगों को आंसर आ जाएगा, तो आप लोग क्या करना कमेंट करना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका कितना आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।